हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 5 प्रश्न लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 सेशन लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्या है प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक कौन था? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इस टाइम शासक कौन था और कितना ईस्वी में हुआ था, सब जानते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 69 के बीच में। और उस टाइम शासक कौन था फर्स्ट के टाइम शासक था हैदर अली। और पूछ लेगा कि गवर्नर कौन था, तो गवर्नर था बरेलास्ट। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि। मद्रास ये हुआ इतना प्रथम आंग्ल मैसूर से संबंधित। अब बात करते हैं द्वितीय की। तो द्वितीय कब हुआ? तो द्वितीय हुआ 1780 से लेके 84 के बीच। इस टाइम शासक कौन था? तो शासक हैदर ही अली था। लेकिन होता क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1782 में। तो इसके बाद शासक कौन बन जाता है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान हो गया शासक। और इस टाइम गवर्नर कौन था सेकेंड में? तो वारेन हेस्टिंगस। और ये क्या बोलता है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। अब बात करते हैं तीसरा की। तो तीसरा कब हुआ? तीसरा हुआ था 1799 में हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि शासक कौन था? शासक था टीपू सुल्तान ही। और टीपू सुल्तान शासक था। और गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था इस टाइम का कार्नवालिस। और ये कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। अब बात करते हैं चौथा के समय कौन था। तो चौथा समय था विलेजली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। सॉरी, यहाँ शासक पूछा है ना, मैं गवर्नर में टिक कर दी। अगर चौथा आंग्ल मैसूर के समय शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था शासक। और गवर्नर पूछेगा तब था वेलेजली, क्योंकि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उस टाइम टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जानना है कि 1857 सिर्फ कहेगा तब उस पुस्तक के लेखक कौन थे। तब हो जाते हैं S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। लेकिन यही कह रहा है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक तब B.D. सावरकर। बात आती है पीसी जोशी का 1857 से कौन सा बुक संबंधित था। तो इनका पीसी जोशी का क्या था? रिवेलियन नाम का पुस्तक, रिवेलियन। उसी तरह कह देगा कि द ग्रेट रिवेलियन किसका था? द ग्रेट रिवेलियन तब हो जाएगा अशोक मेहता का। तो देखिए ये दोनों में ध्यान देना है, पीसी जोशी और अशोक मेहता में, कि जोशी जी सिर्फ रिवेलियन और अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। B.D. सावरकर 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन S.N. सर सिर्फ 1857। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और कौन किए थे अध्यक्षता? तो सरोजिनी नायडू। और पूछ देता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ध्यान दीजिएगा, भारतीय लगा हुआ रहेगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भारत की पहली राज्यपाल भी थी यूपी से, ये भी ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट क्या थी? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। और ये कहाँ का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो कलकत्ता की। कब किए थे? 1917 में।
बेली सेन गुप्ता क्या थी? तो तीसरी महिला अध्यक्ष, तीसरी महिला अध्यक्ष। और ये 1933 में अध्यक्षता की थी। कहाँ? तो कलकत्ता में। तो ध्यान देना है कि पहली कहेगा तो कौन होगा, पहली भारतीय कहेगा तो कौन होगा, और तीसरी महिला में कहेगा तो कौन होगा। चौथा नंबर पे आते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नारा किसने दिया? तो इसमें देखिए 3 लोग छुपे हुए हैं। तो पहले तो कहता है कि जय जवान जय किसान किसने दिया? तब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जब इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जय विज्ञान जब आगे में जुट जाए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वही जय जवान जय किसान सिर्फ रहे तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन यही जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान रहे तब कौन? नरेंद्र मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरविंद घोष किस दल के नेता थे? तो पूछ रहा है कि गरम दल के थे या नरम दल के थे या दोनों में थे। तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो पहले जानते कि नरम दल में कौन कौन से नेता थे। तो नरम दल में थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। कभी कभी ऑप्शन में रहता है ना कि एक से अधिक, तो उसमें आपको काम देगा। फिरोज शाह मेहता, कृष्ण कुमार मित्र, इतने थे नरम दल के सदस्य। और बात करते हैं कि गरम दल में कौन थे, तो इसमें तो सभी को याद रहता है कि लाल बाल पाल थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और एक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। तो आज के ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यू सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।